औरत ही है जो घर में सबसे पहले उठती है, सबके लिए चाय, नाश्ते और चेहरे पे मुस्कुराहट भी परोसती है। उसके बावजूद, सब करने के बावजूद भी खामोश कभी कभी ऐसा क्यों सोचती है कि ये घर अभी भी मेरा उतना नहीं है जितना होना चाहिए था। वो ऑनरशिप वाला क्वालिटी कि मेरा है ऐसा फीलिंग्स उसे क्यों नहीं आती है। अपने ही पति के बनाए हुए घर या अपने ससुर के घर में भी वो खुद को क्यों पराया महसूस करती है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इस सवाल के कारण आने वाले दिनों पे घर पे झगड़े या उस लड़की, उस स्त्री के मनस्थिति पे एक डिप्रेशन छा सकता है। इसलिए ऐसे कंडीशंस को साइकोलॉजी में कॉग्निटिव डिसोनेंस, इमोशनल डिसऑनरशिप कहा गया है। कॉग्निटिव डिसोनेंस, इमोशनल डिसऑनरशिप, जहां एक औरत को एक इमोशनल एलिगेशंस का शिकार होना पड़ता है। कहने का अर्थ यह है कि उसे हमेशा ऐसा लगता है कि उसे कोई नहीं समझ रहा है या वो घर मेरा नहीं है। पर यहाँ वो गलती नहीं कर रही है, ना वो किसी को बुरा कह रही है। और यहाँ प्रॉब्लम्स क्या है? प्रॉब्लम्स है उस मैं का, यानी कि वो मेरा वाला फीलिंग्स, ये मेरा क्यों नहीं है। ये घर पे मैं खुद को एक अजनबी की तरह मैं महसूस क्यों कर रही हूँ। ये मैं ही सबसे बड़ा कारण है जहां पे एक औरत जाने अनजाने पे खुद को सो कॉल्ड स्मार्ट, सो कॉल्ड इंटेलिजेंट समझने की, जिम्मेवार समझने की भूल कर बैठती है। सारा प्रॉब्लम्स खुद ही लेने की नाकाम कोशिश करती है। और इसके पीछे का कारण ये होता है कि वो गुड बनने की कोशिश कर रही रहती है। कभी कभी अपने पास्ट के एक्सपीरियंस के कारण वो घर पे बता नहीं पाती है। कभी कभी फ्यूचर को ज्यादा सोच लेने के कारण भी वो साझा यानी कि डिस्कशंस नहीं कर पाती है। इसलिए एक औरत को सबसे पहले इस ट्रॉमा से बाहर निकलने के लिए एक रूटीन बनाना जरूरी है। घर के सदस्यों के साथ में महीने में एक बार डिस्कशन उसे करना है कि उसके आने वाले दिन का रूटीन क्या है, फ्यूचर पे उसे क्या करना है, या पास्ट में उसकी क्या कमियां थी जो उसे वो दूर करना चाहती है। फ्यूचर में वो क्या बनना चाहती है, जब तक वो बताएगी नहीं अपने पति से, अपने ससुर से या घर के उस सदस्यों से जो उसके साथ रह रहे हैं, तब तक बाकी लोगों को कैसे ही पता चलेगा। और ये आने वाले दिनों पे उसके पति के लिए और खासकर उसके बच्चों के लिए बहुत बड़ा डिप्रेशन का कारण बन सकती है यदि वो बताएगी नहीं। इसलिए एक औरत को, स्पेशली घर वाइफ को सबके साथ बांटना जरूरी है, डिस्कशंस करना जरूरी है, फ्यूचर्स के प्लान को बताना और समझाना जरूरी है। और समझाने के बाद भी यदि घर वाले नहीं समझ रहे हैं तो वो घर को छोड़ भी सकती है या डिसीजन उसके हाथ पे है। भारत सरकार ने उसे हक दिया है कि वो उसकी जिंदगी वो जी सकती है, पर जब तक वो बताएगी नहीं तब तक सामने वाला कैसे समझेगी। इसलिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में यह ऑलरेडी रिसर्च के द्वारा साबित हो चुका है कि औरतें अपने ही मन में ऐसे इच्छाओं को दबा के रखती है। सो कॉल्ड बनने की कोशिश उसे जीवन भर अकेला और डिप्रेशन में रखती है। वो बताती नहीं है, इसलिए बताना जरूरी है, प्लान करना जरूरी है, समझाना जरूरी है। और सबसे पहले आप खुद को ही समझाओ कि वो आपका है, केवल आप ही वहां के मालिक हो। लीगली, इलीगली, इमोशनली आप ही हो। वास्तविकता में ये सच्चाई है कि आपके पति या आपके ससुर के घर आपका ही होता है, बशर्ते आप ये एक्सेप्ट करो ये मेरा है। और यदि आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो तो वो प्रॉब्लम्स आप ही का है, आप ही डिप्रेशन के लेवल पे हो क्योंकि आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। इसलिए दोष औरों को ना दें। प्रॉब्लम्स आपका है, आपके कारण हुआ है, क्योंकि वो आपका ही है, आपका ही रहेगा। इसलिए सर्वप्रथम आपको एक्सेप्ट करना है कि ये घर मेरा है, तभी जाके आप इस ट्रॉमा से बाहर निकल सकते हो। बशर्ते आप ये सोचो, समझो और एक्सेप्ट करो ये केवल मेरा और मेरा है। सोचिएगा जरूर। धन्यवाद।